हाय स्टूडेंट, हम हाजिर हैं 17/2/2021 फर्स्ट सिटिंग में हुए क्वेश्चन के आंसर की को लेकर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन सेट है वो है एच। तो हम क्वेश्चन आपको बोल देंगे और आप अपना आंसर किसी भी सेट का हो आप मिला लीजिएगा। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग जल्दी से स्टार्ट कि इसका आंसर क्या होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरे अंत तक देखिएगा, इसमें सभी 100% सही आंसर बताए गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। फटाफट देखिए, कहता है कि निम्न में कौन सा संवाहन उत्तक है। निम्न में कौन सा संवाहन उत्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एंड सी। एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ, बी एंड सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एंड सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, फटाफट देखते हैं। थोड़ा ये पेज सेटअप होने में दिक्कत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन। परिवर्तन होने का कारण क्या है? एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन, यानी ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये दोनों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन हम बोल देते हैं। तैलीय कागज होता है, आप मिला लीजिएगा किसी भी सेट के हैं। तो तैलीय कागज होता है, अपारदर्शक होता है। क्या होता है? अपारदर्शक नहीं, इसको पारभासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी या फिर पारभाषक। यानी आप देखेंगे कि तैलीय में दोनों साइड दिखता है लेकिन हल्के मात्रा में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। थोड़ा हड़बड़ी में गलती हो जाती है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जीन शब्द को जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। क्या है? उत्तक है। साथ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है सबसे पहले आपको क्वेश्चन पहुंचाना चाहिए, इसलिए थोड़ी मोड़ी गलतियां हो जाती है, उसको आप इग्नोर करेंगे। केवल आपको देखना है आंसर। कहता है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ये किसी प्रकार का पादप हार्मोन नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर में कहता है फूल में नर प्रजनन अंग है। तो 26 का आंसर हो जाएगा हमारा पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। अगला हमारा क्वेश्चन है, आप मिलाते जाइएगा किसी भी सेट के हैं तो। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की पढ़ाई जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह सबकी भी आप इसी चैनल से कर सकते हैं। इसके साथ आपको डेली आंसर की मिलेगा। ये हम लोग फर्स्ट सिटिंग का आंसर की देख रहे हैं। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये हो जाएगा श्वेत रक्त कर्ण में। किसमें? श्वेत रक्त कर्ण में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर चीज की यहां से पढ़ाई मिल सके और सही आंसर के लिए मिल सके आपको। आप मिला सकते हैं, ये 100% सही आंसर की है। ये कोचिंग का ऑफिशियल चैनल है। कहता है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो इसका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा पेज सेटअप करने में दिक्कत हुई है, उसको हम लोग सुधार लेते हैं। जस्ट ये रहा आपका। कहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो आप याद रखिएगा जस्ता का। किसका? जस्ता का। चलिए बढ़ते हैं। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। कहता है विद्युत का अच्छा चालक कौन है? चांदी है। चलिए बढ़ते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन जरूर मिला लीजिएगा, हम बोलते जा रहे हैं।
चलिए कहता है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो हमारा अमीबा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? अमीबा। कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। क्या है? सूर्य प्रकाश। चलिए निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, तो ग्रेसर जॉन मेंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेसर जॉन मेंडल हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में, इससे सही आंसर कोई नहीं दे पाएगा, आप कभी भी मैच कर सकते हैं। चलिए कहता है हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। कहता है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हम लोग फटाफट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन होगा फटाक से, कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, तो वक्रता केंद्र पर। कहां हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बने रहिए मेरे साथ, और आप मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कहता है मानव नेत्र में दृष्टि अस्थायित्व 1/16 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं। उत्तल लेंस से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा और छोटा होता है। क्या होता है? सीधा और हर्षित होता है। यहां हो जाएगा हर्षित मतलब छोटा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, कहता है लेंस का आवर्धन क्षमता, यहाँ लेंस का पूछा गया है तो V/U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/U हो जाएगा। चलिए कहता है 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होगा। क्या हो जाएगा? 10⁻³ एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए। 100% सही क्वेश्चन, सही आंसर की आपको मिल रहा है, इससे सही कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारा यूट्यूबर कुछ से कुछ बता दे के चला जाता है अपना व्यू बढ़ाने के लिए। कहता है निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? इनमें से सभी होगा, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सब है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। कहता है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। इससे सही आंसर कहीं नहीं मिलेगा आपको, आपका कोई भी सेट हो आप मिला लीजिए। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो होता है 1 अनुपात। ये आज ही हम जो आप वीडियो चढ़ाए थे अपने यूट्यूब पे, उसमें भी ये क्वेश्चन बताए थे। इस ऑब्जेक्टिव में करीब 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे वीडियो से पूछा गया है, केवल आज के वीडियो से। कहता है निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो ये हो जाएगा हमारा इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। सॉरी फॉर्मिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल होगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हाँ, ब्यूटेन के कितने समायवी अवयव हैं? तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 2। कहता है मेंडलिप के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पर लगाया गया। किससे? परमाणु द्रव्यमान पर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। हाँ, कहता है अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन नलिका में। किसमें? फैलोपियन नलिका में। चलिए कहता है वनस्पति तेल होती है लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती। क्या होती है? लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा मेरा पेज सेटअप करने में इधर उधर हो गया, इसको इग्नोर कीजिएगा। कहता है डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। इनमें से सभी हो जाएगा हमारा आंसर। कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरण करता है प्रकाश ऊर्जा को। सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो हम लोग यहां देंगे विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। चलिए कहता है सोना का परमाणु संख्या हो जाएगा 79 यानी 79। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। आप मिलाते जाइएगा, हम बोलते जा रहे हैं क्वेश्चन। कहता मानव, एक सेकेंड इसको शुरू से लेते हैं इस पेज को। हाँ, चलनी नलिका पाई जाती है। चलनी नलिका पाई जाती है तो ये हो जाएगा फ्लोएम में। किसमें होगा? फ्लोएम में। किसमें होगा? फ्लोएम में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। चलिए कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होगा। क्या होगा? न्यूरॉन होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले नंबर की तरफ। कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तो छोटी आंत। कितना होता है? छोटी आंत 3 मीटर से ज्यादा लंबा होता है। कहता है पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पराग कण किसके अंदर बनते हैं? तो अंडाशय के अंदर।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण क्रिया अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। 100 में 80 में से 80 क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं और परफेक्ट दे रहे हैं। आप कहीं से भी मैच करा सकते हैं, बाद में भी। अम्ल और क्षार आपस में संयोग कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। चलिए कहता है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। चलिए कहता है दांत की ऊपरी परत होती है, हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या होगा आंसर, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की पढ़ाई के लिए, आंसर की के लिए। साइंस, आर्ट्स कुछ भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर इस पे आके पढ़ाते हैं। स्पेशल इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है। कहता निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? तो CH4, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, तो ये संयोजी होता है। चलिए तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है आभूषण बनाने वाले सोना होता है 22 कैरेट का। कितना होता है? 22 कैरेट का। कहता है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन। क्या है? आर्गन। चलिए बढ़ते हम लोग जो 18वां वर्ग में रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? देखते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन, ये भी हम अपने वीडियो में बताए हुए हैं इस क्वेश्चन को। कहता है ओम का नियम, तो V बराबर IR होगा, आपको पता है V बराबर IR। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है, ना कम ना ज्यादा। चींटी का डंक यहाँ होना चाहिए फॉर्मिक, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं। ऑप्शन में इसमें नहीं है जो लाल चींटी का होता है। तो चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। चलिए कहता है आ मीटर यहाँ होना चाहिए ए मीटर, तो ए मीटर में कहता है कि प्रतिरोध होता है तो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। चलिए कहता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो आप याद रखिएगा टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। कहता है रीस्टोर्ड का उद्देश्य है। आप ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप जरूर इसका बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि हमको पता चले कि आप किस YouTube चैनल से तैयारी करते थे, आपका क्या तैयारी रहा। कहता विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश है तो क्या होगा भाई? कूलम होगा। चलिए देखते हैं, ये सबसे ऑथेंटिक YouTube चैनल है, जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। कहता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? जो धनात्मक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, तो धातु बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जिंक लेपित करना गैल्वेनीकरण है। ये भी हम अपने वीडियो में बताएं, गैल्वेनीकरण होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ताम्र एवं टीम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा सोल्डर कहते हैं। क्या करते हैं? सोल्डर कहते हैं। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू H2O, सॉरी ये वाला ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये थे आज के आंसर की। इसमें से 80 के 80 क्वेश्चन आपको आंसर की प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा आपका, और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं। इसी तरह हम अभी एक वीडियो अपलोड करेंगे जो मैथ के लिए होगा, सारे सूत्र का होगा, पूरा जो मैथमेटिक्स में आपके बुक में जितना सूत्र है वो सब होगा। आप उसको जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।